नमस्कार, मैं देवेंद्र मीना, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल रिच। अमेजन के जेफ बेजोस से उनका एम्पायर पूरा, उसकी आज कहानी बताऊंगा मैं आपको। जेफ बेजोस जो दुनिया के चौथे सबसे धनी आदमी हैं, इनसे पहले नंबर पे आते हैं अभी इलियन मस्क, दूसरे पे आते हैं बर्नार्ड एर्नोल्ड, तीसरे पे आते हैं हमारे भारतीय गौतम अडानी जी। तो इनका नंबर चौथा हो गया अभी, नहीं तो शीर्ष, दुनिया के शीर्ष में भी रहे हैं ये। अब इनका जन्म हुआ था 1990 में, जनवरी 1990 में हुआ था। और जब इनकी माँ 17 साल की थी ना, मात्र, क्योंकि इनकी माँ की जल्दी शादी हुई थी, 17 साल की थी, उसी समय इनका जन्म हो गया था। पढ़ने में होशियार थे, इसलिए नौकरी भी बहुत जल्दी लग गए थे। और 1990 का सन आते आते ये वाइस प्रेसिडेंट, एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी थी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट पे पदासीन हो गए थे। लेकिन इनको इंटरनेट का बूम के बारे में पता था कि जो इंटरनेट है ना, वो बहुत तेज ग्रोथ होने वाला है। तो इन्होंने सोचा नौकरी तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका यूज नहीं कर पाऊंगा, जो भी आने वाला है ना फ्यूचर उसका। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया और एक स्टार्टअप तैयार किया। स्टार्टअप एक छोटे से गैराज से शुरू किया। स्टार्टअप का नाम रखा उन्होंने अमेजन, जो एक अमेजन नदी है उसके नाम पर रखा। अमेजन सबसे पहले केवल बुक बेचती थी और कुछ नहीं बेचती थी। और उनका जो .com का बूम था ना, .com बूम को तो आप सबको पता होगा, 2000 में आया था। उसमें सारी कंपनी जो इंटरनेट संबंधी कंपनी थी सभी क्रैश हो गई थी, लेकिन गिनी चुनी 2-4 कंपनी थी, उनमें अमेजन का भी नाम है, जो उस बूम को क्रॉस कर पाई थी। जेफ बेजोस की नेट वर्थ है $114.5 बिलियन। $105 मिलियन का मतलब होता है कि ये पहले ऐसे सेंटिमिलियनियर हैं। सेंटिमिलियनियर का मतलब ये होता है कि पहले ऐसे वो हैं कि विलेनियर कभी शतक बनाया, मतलब इन्होंने विलेनियर की सेंचुरी तैयार की, उसे कहते हैं पैसे के सेंटिमिलियन। इनकी नेटवर्थ है ना, उसको एक छोटा सा जीडीपी से आके 132 देशों की जीडीपी है, उसके बराबर इनकी अकेले की नेटवर्थ है। जेफ बेजोस के अमीर होने के कारण है, टाइम टू टाइम उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट तैयार किए, टाइम टू टाइम उन्होंने नई कंपनियां खरीदते रहे, और टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट, जो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया, और इसी से उनकी नेटवर्थ बहुत अच्छी बन गई। कंपनी जो अमेजन ने खरीदी थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट, होल फूड, IMDb, ऑडियोबल, Jabber.com, ये सब कंपनियां अमेजन ने खरीदी, जिसके कारण ही आज अमेजन जहां पर है वहां पर है। सर्विस प्रोवाइडर बाय अमेजन, जो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है अमेजन? Amazon.com, अमेजन प्राइम, अमेजन वेब सीरीज, अमेजन किंडल, अमेजन गेम स्टूडियो, अमेजन वीडियो, अमेजन म्यूजिक, अमेजन गो, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जेफ बेजोस के जो जीवन का जो है ना, उनको क्या चीज पसंद है बहुत ज्यादा, उनके उसमें से समरी निकाल के लाया पूरी जिंदगी की में से, जो कि 8 चीजें जो उनके सिद्धांत है, उनमें से 80% प्रोडक्ट एंड 20% प्रमोशन। उनका कहना है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रमोशन कम होगा चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट खराब हो और प्रमोशन आप कितना भी अच्छा कर लो, वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। दूसरा उनका सिद्धांत है जेफ बेजोस जी का कि कस्टमर इज अ किंग एंड आई एम ए सर्वेंट। कस्टमर को एक राजा की फीलिंग दो, कि जैसे राजा के सामने हर चीज परोसी जाती है ना, ये सर आपका, ये सर आपका। तो उनका कहना है कि कस्टमर को उस तरह की फीलिंग दो। कस्टमर क्या तो पसंद करता है, बहुत पसंद करता है, नॉर्मल से नहीं चलेगा काम, बहुत क्या पसंद करता है, क्योंकि इच्छा और नॉर्मल इच्छा में फर्क होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो कस्टमर को क्या तो बहुत पसंद है उस पर रिसर्च करो, और कस्टमर को क्या बहुत नापसंद है, जो सिग्नल दे रहा है उसको भी देख लो। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, तो इस पर बहुत काम किया उन्होंने। तीसरा, टेक क्विक डिसीजन विद 70% इंफॉर्मेशन। उनका कहना है कि जल्दी शुरुआत करो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट प्रोडक्ट वैसे भी कभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। इसलिए उनका कहना यह था कि जो हमें थोड़ी बहुत सूचना मिली उसी को लेके अपना प्रोडक्ट तैयार कर दो। जब उन्होंने अमेजन प्राइम के बारे में सोचा था ना, दिमाग में आइडिया आया, मात्र उस विचार से 111 दिन के बाद उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। ये थे जेफ बेजोस, जिसके कारण उनको जाना जाता है। एक्सेप्ट मोर फ्रॉम अ एम्प्लॉय। उनका कहना यह है कि जो मेरे वो बॉस भी बहुत कड़क है, इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बॉस की कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो बहुत कड़क बॉस हैं। क्योंकि उनका कहना यह है कि मेरे 5 लाख एम्प्लॉय 17 करोड़ कस्टमरों को सेवा देंगे, और 17 करोड़ कस्टमर को सेवा जब देंगे कि हर आदमी इतना सोचेगा कि मेरे कस्टमर को राजा की फीलिंग कैसे दी जाए। तो उन्होंने अपने उसको बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं अपने एम्प्लॉय से,
तो अपने तैयार रहता, और इस लेवल पर उन्होंने तैयार भी किया अपने उनको, सेम डे डिलीवरी वगैरह ऐसी चीजों के लिए उन्होंने विख्यात है अमेजन। नहीं तो अपने जो पड़ोस का वो है ना किराना वाला, उसको भी आप फोन करके बोलेंगे कि मुझे सामान चाहिए, कि वो बोलेगा लड़का नहीं है कल भेजूं, लेकिन अमेरिका के जय भैया बोलेंगे मैं भिजवाता हूँ। भिजवाता हूँ मतलब उनकी कंपनी बोलेगी कि भिजवाता हूँ, उसका ऑर्डर दिया आपने, सेम डे डिलीवरी के लिए फेमस है आज अमेजन वर्ल्ड में। इसलिए पांचवा प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्सिफाई द सिंपल एंड सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स। मतलब ये सबसे बड़ी बात है, उनका विजन इतना क्लियर है जेफ बेजोस जी का कि उनको पता है कि कोई जटिल से जटिल चीज है उसको नॉर्मल कैसे करना है। जैसे आईपैड है, स्टीव जॉब्स का भी वही सबसे बड़ी खूबी यही थी कि स्टीव जॉब्स एप्पल में ऐसी ऐसी चीजों को बड़े नॉर्मल में कहते, पब्लिक कहती है इसमें क्या बात है, बिल्कुल उसको सिंपल करके रखते थे। तो अच्छे और दूरदर्शी इंसानों की यही सोच होती है कि जटिल चीज को सरल बनाना, ना कि बहुत से आज की नई कंपनियां वो सरल चीज को इतना आडंबर बना के रख देते हैं, इंसान को समझ में नहीं आता, तो उसका विजन क्लियर नहीं है, इसलिए उनपे ऐसा होता है। छठा, वैल्यू इमिटेशन एंड वैल्यू इनोवेशन। वैल्यू इमिटेशन जो भारत में सबसे ज्यादा चलती है, भारत में सबसे ज्यादा चलने का कारण यह है कि भारत में जो धंधा चल रहा है अभी, क्या फलाना, अभी फिलहाल में इस जगह पानी पूरी का धंधा चल गया, फलानी जगह अभी फलाना प्रोडक्ट बिक रहा है, फलानी लारी चाय की दुकान चल रही है, एमपी चाय वाले ने, जैसे एक छोटा सा बताता हूँ, एमपी चाय वाले ने चाय खोली तो चाय इतने आ गए, बी टेक चाय वाला, फलाना चाय वाला। तो ऐसा नहीं कि कुछ नया बनाए, सबको एक ही उसमें जाने का, तो उससे धंधा घटता भी है, ऐसा थोड़ी धंधा बढ़ेगा। मार्केट तो वही है ना, ब्लू ओशन को रेड ओशन में कन्वर्ट कर रहे हैं ये लोग। इसलिए ऐसा नहीं, कुछ ऐसा बनाओ कि वैल्यू इनोवेशन कीजिए। जेफ बेजोस हुए, इलियन मस्क हुए, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने वैल्यू इनोवेशन पे काम करते हैं अपने पे, कि अपने प्रोडक्ट को यूनिक रखने का। जरूरत ही नहीं है कि एक प्रोडक्ट को इस तरह का रखने का कि जैसे ये है, ये सेम डे डिलीवरी, अपने प्रोडक्ट में नई नई चीज, कस्टमर क्या चाहता है उसकी फीडबैक नहीं भी ये तो खुद रिसर्च करके उसको सामने प्रेजेंट करना, सर ये है हमारे पास, तो पता चलता है। तो वैल्यू इनोवेशन बनने का। सातवां है उनका, एवरी एम्प्लॉय हैज अ हिडन ओनर। वो अपने कंपनी में जिसको भी लेते हैं, सर्वेंट थॉट वाले पर्सन को नहीं लेते। उनका कहना यह है कि मुझे ओनर चाहिए, मेरा हर आदमी एक मालिक है, तो ही वो उस तरह की सेवा दे पाएगा। नौकर एक लिमिट तक सेवा दे पाएगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए नौकर। और उनकी सोच है ना, वो लॉन्ग टर्म विजन है। जब उनके इन्वेस्टर, जब पहली बार जब उसने कंपनी चालू की थी, लॉन्ग, उस टाइम प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, तो वो कहते थे जब भैया बिजनेस प्रॉफिट कब आएगा, तो जेफ बेजोस कहते थे कि अपने लॉन्ग विजन पे काम करते हैं वो। ऐसा नहीं, मेरा कोई एक दिन दो दिन रुकने का टारगेट नहीं है, मुझे लंबी चलने वाली कंपनी खड़ी करनी है, इसलिए जेफ बेजोस को जाना जाता है। अमेजन एम्पायर जो उन्होंने खड़ा किया ना जेफ बेजोस ने, वो इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर रहते हुए। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम लोग भी कुछ ऐसा इन सिद्धांतों को पालन करें तो हम सफल नहीं होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, रिंग बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए हृदय की प्रेम पूर्वक गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।